सुप्रभात सारे बच्चों। आज क्लास 8 को बस की यात्रा पाठ का प्रश्न उत्तर कराऊंगा, जिसमें कि 1 से लेकर 3 तक मैंने करवा दिया था अभ्यास पुस्तिका से। आज हम लोग 4 से शुरू करेंगे लघुत्तरी प्रश्न। तो आप सभी अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिए और अभ्यास पुस्तिका का पाठ 3 बस की यात्रा पाठ को शुरू करेंगे। मैं धीरे धीरे बोलता जाऊंगा और आप लिखते जाइएगा, जहां समझ में नहीं आएगा फिर पूछ लीजिए। शाम अति लघुत्तरी प्रश्न। शाम वाली बस से सफर नहीं करने की सलाह देने वाले किसे डाकिन मानते हैं? तो उत्तर हो गया, ऐसी सलाह देने वाले लोग बस को डाकिन मानते हैं। ऐसी सलाह देने वाले लोग किसको सब डाकिन मानते हैं? तो बस को डाकिन मानते हैं। हाँ, बस को देखकर लेखक के मन में कौन सी भावना उमड़ पड़ी? बस को देख करके लेखक के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि बस बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, अत्यंत जर्जर हालत में थी। इसलिए जब लेखक बस को देखा तो उनके मन में श्रद्धा की भावना उमड़ पड़ी। बस को देखकर लेखक के मन में कौन सी भावना उमड़ पड़ी? तो क्या कहेंगे? ऐसे श्रद्धा की भावना उमड़ पड़ी, लेकिन थोड़ा सा लिखने का तरीका हो गया कि बस बूढ़ी हो चुकी थी, बहुत जर्जर था, इसलिए उन बस को देख करके लेखक के मन में श्रद्धा की भावना उमड़ पड़ी। बस में यात्रियों के अलावा और कौन सफ़र कर रहे थे? बस में यात्रियों के अलावा उस कंपनी के एक रिश्तेदार भी सफ़र कर रहे थे। उस बस के जो मालिक थे, उसके या कहिए कि उसका मालिक का जो हिस्सेदार था, उस बस का हिस्सेदार जो था, वो भी सफ़र कर रहे थे। चौथा, बस के अंदर किसके बीच असहयोग चल रहा था? बस का हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। बस की सीट का उसकी बॉडी से असहयोग चल रहा था। बस का एक टायर किस जगह पर फिस करके बैठ गया? एक पुलिया के ऊपर जब बस पहुंचा तब उसका टायर फिस करके बैठ गया। बस का टायर कहाँ बैठ गया? फिस करके कहाँ बैठा? तो जब बस पुलिया के पास पहुंचा तो बस की टायर फिस करके बैठ गया। लघुत्तरी प्रश्न नंबर क्वेश्चन 5। मैंने एक उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा की भावना इसलिए जागृत हो गई क्योंकि वे बस की हालत जानते हुए भी जान हथेली पर लेकर के यात्रियों के साथ बस में सफ़र कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो आत्म उत्सर्ग माने अपनी जीवन को बलिदान करने की भावना से ही इस दुर्लभ यात्रा को करने के लिए तैयार थे। इस कारण को जान करके या इस बात को जान करके लेखक को हिस्सेदार के प्रति या हिस्सेदार साहब के प्रति श्रद्धा का भाव जग गया। ख नंबर, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? लोगों ने लेखक और उनके मित्रों को सलाह इसलिए दी क्योंकि समझदार लोग शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। वे लोग बस की दयनीय हालात में भली भांति परिचित थे और अच्छी तरह जानते थे कि यह बस जंगल में कहीं भी खड़ी हो जाएगी या कुछ भी हो सकता है, कहाँ नहीं जा सकता है। इसीलिए उस बस से सही सलामत गंतव्य तक पहुंच पाना बहुत कठिन था। इसलिए लोगों ने उन्हें ऐसी सलाह दी, शाम के समय बस से सफ़र करना ठीक नहीं है। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है, हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ तो इंजन की आवाज़ के साथ ही पूरी बस
में खड़खड़ाहट की आवाज़ आने लगी, बस कांपने लगी, खिड़कियां के कांच हिलने लगे, है ना, और बुरी तरह से शोर मचाने लगा। इससे देख करके या आवाज़ें सुन करके लेखक को ऐसा लगा कि बस का इंजन हमारे भीतर भी बैठे हुए हैं। भौं, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। बस की जर्जर और दयनीय हालत को देखकर लेखक को वह चलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। लेखक ने अपनी शंका प्रकट करते हुए बस की कंपनी के हिस्सेदार से पूछा कि क्या यह बस चलती है? तो उन्होंने कहा, अजी चलती है, अपने आप चलती है, अपने आप चलती है। यह सुनकर लेखक हैरान हो गए। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ को दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक जब सफ़र करना प्रारंभ किया तो बस में कोई न कोई खराबी आती ही जा रही थी और बार बार बंद हो जाती थी। लेखक का उस बस से विश्वास उठ चुका था और उन्हें लग रहा था कि कभी ब्रेक फेल भी हो सकता है, किसी बस से टकरा भी, किसी पेड़ से टकरा भी सकता है। इसीलिए वह हर पेड़ को अपना दुश्मन समझने लगे। आज इतना ही। फिर अब बच गया दीर्घोत्तरी प्रश्न 6 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर, ये नेक्स्ट। धन्यवाद।